नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में स्थिति असमंजस की बनी हुई है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मार्केट में बॉटम बन चुका है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मार्केट अभी और गिरने वाला है। और याद रखिए दोस्तों, जब मार्केट में सब कुछ ठीक था, मार्केट में अच्छी खबरें थी, तब मार्केट ने अपना टॉप बना लिया। तब किसी को नहीं पता था कि मार्केट अपना टॉप बनाने वाला है। और अब इस समय जब मार्केट में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी न्यूज़ आ रही है, ग्लोबल क्राइसिस हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब पता नहीं क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तब सभी लोग कहेंगे कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा। मगर क्या यहाँ पर मार्केट बॉटम बना रहा है? क्या मार्केट में बॉटम बन चुका है? ये सवाल आपके अंदर हमेशा चलता रहेगा। मगर याद रखिए, ऐसे समय पर जब इस प्रकार की स्थितियां हो तब आपको अच्छी कंपनियां स्टडी जरूर करनी चाहिए। और आज हम इस वीडियो में दो ऐसी ही कंपनियों को स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी में कोई भी बाय सेल की कोई सलाह नहीं है। दोस्तों, यहां पर हम इसलिए इन कंपनियों को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है इस सेक्टर के अंदर आने वाले समय में, ये जो सेक्टर है दोस्तों, आने वाले समय में यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ दिख रही है। और साथ ही साथ ये कंपनियां डिविडेंड भी अच्छा देती है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि डिविडेंड अच्छा देती है तो आप निवेश कर लें। याद रखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बगैर कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। तो हम करेंगे दोनों दोस्तों इसी सेक्टर की, पावर सेक्टर की, इन दो कंपनी को स्टडी। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, वो हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और एक चीज और दोस्तों, मार्केट में टॉप बनेगा, मार्केट में बॉटम बनेगा, इन चीजों को छोड़कर आपको हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स जरूर देखने चाहिए। देखिए, बाजार में याद रखिए, जब खबरें नेगेटिव होगी तो किसी भी अच्छी कंपनी का स्टॉक भी गिरेगा। फंडामेंटल वहां पर चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, वो कंपनी का स्टॉक जरूर गिरता है दोस्तों। मगर जब बाजार में रिकवरी आती है दोस्तों, तो ऐसी कंपनियों के स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो वापस से रिकवरी कर जाते हैं। तो आपको ऐसी कंपनियां स्टडी करते रहना चाहिए। आज जिन दो कंपनियों के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हमें लगता है कि पावर सेक्टर आने वाले समय में इंडिया में ग्रो कर रहा है और आगे भी पावर सेक्टर ग्रो करता रहेगा। इसीलिए हम इन दो कंपनियों को आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और दोनों कंपनियों को देखते हैं और इनको जरूर स्टडी करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। पहली कंपनी है CESC। जी हाँ, किसी भी नाम की मोहताज नहीं है कंपनी। संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी, आरपी संजीव गोयनका पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। आपके घर में जो बिजली आती है, कहीं ना कहीं उसमें अहम रोल ये कंपनी भी निभाती है दोस्तों। क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग देश है दोस्तों, हमारी जो कंट्री है ग्रोइंग कंपनी है, तो यहाँ पावर कंजप्शन आपको लगातार बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगी। इस कंपनी को हमने क्यों अपने राडार पर रखा दोस्तों, आज हम इसको स्टडी क्यों करने वाले हैं, उसके पीछे भी एक अहम वजह है दोस्तों। अगर हम पावर सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनियां जो पावर सेक्टर में काम करती है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, अडानी एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और CESC, इसको हमने अपने राडार पर क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे दोस्तों, तो पावर ग्रिड के बाद सबसे ज्यादा डिविडेंड ये कंपनी देती है। ठीक है, मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो 18,682 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर रिजल्ट भी काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर अगर हम रिजल्ट देखते हैं कंपनी के दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट में लगातार यहाँ पर ग्रोथ आपको नजर आ रही होगी। जो कंपनी 2013 के अंदर अपना प्रॉफिट 481 करोड़ रुपए करा करती थी, आज वही प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो मार्च 2024 के अंदर 1447 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया है। और TTM बेसिस पे 2025 में 1458 करोड़ रुपए का कंपनी यहाँ पर आपको प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास 52.11% हिस्सेदारी है। वहीं FII जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा माल बेच रहे हैं दोस्तों, वो यहाँ पर 12.36% की हिस्सेदारी रखते हैं, जो कि करीब करीब आपको 2022 से लेकर अभी तक
सेम देखने को मिल रही है, कभी 12 कभी 13 ऊपर नीचे है, मगर एफआईज यहाँ पर अपना स्टेक अच्छा खासा रख रहे हैं। वही डीआईज अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर हिस्सेदारी आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगी। 20% से हिस्सेदारी बढ़ते बढ़ते इस समय 23% पर आ चुकी है। मगर हम इस कंपनी की आज बात कर क्यों रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे अहम वजह जो है दोस्तों वो ये है कि कंपनी लगातार डिविडेंड देती है। देखिए 2025 के अंदर ₹4.5 का डिविडेंड दिया, 2024 के अंदर भी 4.5 और लगातार ₹4.5, मगर बीच में अगर आप देखेंगे 2021 में ₹45 का यहाँ पर कंपनी डिविडेंड देती है, 2022 में ₹20 का डिविडेंड देती है और 2019 के अंदर 17 का डिविडेंड देती है। मतलब डिविडेंड मेकिंग मशीन ये कंपनी कहलाती है, क्योंकि इनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है ये, और बहुत ज्यादा ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है दोस्तों। इस समय अगर आप बात करते हैं कि पावर कंजप्शन इंडिया का किस हिसाब से बढ़ रहा है दोस्तों, तो लगातार आप देखेंगे कि कंजप्शन में तेजी आ रही है, और इसीलिए पावर सेक्टर जो है वो हमेशा जो है अपने आप को, अगर उनके रिजल्ट भी देखें पावर सेक्टर की कंपनियों के, वो बाकी सेक्टर से बेहतर प्रदर्शन करती हुई हमें नजर आती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि गिरावट में यहाँ पर इस कंपनी में गिरावट नहीं आई है, गिरावट यहाँ पर भी हमें देखने को मिली। और हमेशा याद रखिए, अच्छी कंपनी हो तब भी जब मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट आती है तो कंपनियों के शेयर प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सीईएससी के अंदर भी आपको इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगली कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन या पावर ग्रिड। दोस्तों ये कंपनी भी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ पर काम होते हुए देखने को मिलता है। मगर जितने भी बड़े स्टेशंस बनते हैं पावर के, जी हाँ, जो भी ग्रिडिंग सिस्टम होता है उसमें ये कंपनी काम करती है। अब हमने इस कंपनी को आज क्यों राडार पर लिया, उसके पीछे की भी बड़ी वजह है दोस्तों। बड़ी वजह अगर आप कहें तो यहाँ पर जब आप रिजल्ट देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट हो या ईयरली रिजल्ट, तो ग्रोथ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही होगी। ईयरली भी रिजल्ट अच्छे हैं और क्वार्टरली रिजल्ट भी यहाँ पर आपको अच्छे हैं। देखिए सेल्स भी लगातार इस कंपनी का आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। जी हाँ, ईयर ऑन ईयर जब आप देखेंगे तो 2013 के अंदर ये कंपनी 13,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया करती थी, सेल्स किया करती थी, जो कि आज 45,000 करोड़ रुपए की सेल्स आपको देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का बढ़ रहा है दोस्तों। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4300 करोड़ कमाने वाली कंपनी आज इस समय 15,000 करोड़ रुपए कमा रही है। साथ ही साथ अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर अच्छा खासा है। हालांकि एफआईआईज ने थोड़ा सा आपको यहाँ पर माल कम होते हुए देखने को मिला होगा, अपनी पोजीशन कम करते हुए देखने को मिल रही होगी, मगर 2024 में भी एफआईआईज जो है करीब करीब 28% हिस्सा यहाँ पर अपने पास रखते हैं। डीआईज लगातार यहाँ पर खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। 16.99% डीआईज होगा, प्रमोटर के पास 51% हिस्सेदारी जो है कंपनी की अभी तक अपने पास ही है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों डिविडेंड, जी हाँ, जिसके ऊपर हमने आज का टॉपिक रखा है, तो ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती है। 2025 में ₹3.25, 2024 के अंदर ₹4.5, 2024 में ही एक डिविडेंड और दिया, फाइनल ये अंतरिम था, ये फाइनल है ₹3.25 के आसपास, ₹2.75। और हर साल करीब करीब ये 1 से 2 बार डिविडेंड देती है, और 2024 में इसने 3 बार डिविडेंड दिया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 2023 में भी इन्होंने 3 बार दिया, 22 में भी 3 बार दिया, मतलब एक साल में 3 बार डिविडेंड, जो डिविडेंड करीब करीब आपका ₹10 से ऊपर पहुंच जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये कंपनियां डिविडेंड मेकिंग मशीन भी कहलाती है। जैसा वीडियो की शुरू में आपसे कहा मैंने कि जब मार्केट गिरता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गिरावट नहीं होती, गिरावट यहाँ पर भी हुई है, लगातार यहाँ पर आपको गिरावट देखने को भी मिल रही होगी। और यहाँ पर गिरावट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कंपनी में सिर्फ और सिर्फ कंपनी में ही प्रॉब्लम। देखिए जब बाजार गिरता है तो सेंटीमेंट भी खराब होते हैं, और जब सेंटीमेंट खराब होते हैं तो चाहे वो अच्छी कंपनी हो चाहे वो बुरी कंपनी हो, जो अच्छी कंपनी होती है वो कम गिरती है, जो बुरी कंपनी होती है मतलब जिसके फंडामेंटल्स ठीक नहीं होते वो ज्यादा गिरावट का सामना वहां पर आपको करते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट के अंदर लगातार गिरावट है। आप देख सकते हैं निफ्टी लगातार डाउन साइड दिखा रहा है दोस्तों, और एक डाउन मूवमेंट यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे समय पर दोस्तों याद रखिएगा कि
आपको सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। तो आज हमने बात की पावर सेक्टर के बारे में। पावर सेक्टर की 2 कंपनी को हमने स्टडी किया, मगर किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस से ही बनाया गया है। बाकी निवेश मार्केट में, शेयर बाजार में जब भी आपको निवेश करना हो दोस्तों, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एडवाइस लेने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।